स्वास्थ्य की जो समस्या है वह कितनी विकट है उसकी एक झलक प्रोफेसर राय ने दी थी। और सचमुच भारत ही नहीं, लगभग पूरा का पूरा विश्व एक ऐसी महामारी के साथ काफी लंबे समय तक जूझता रहा। और रिपोर्टेड है कि 70-80 लाख लोग तो मरे पूरे विश्व में, संख्या उससे भी अधिक होगी जिसकी जानकारी नहीं है। और उसके दीर्घकालिक परिणाम जो हुए हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारे लिए यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कालिदास तो कहा गए हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। अगर आप शरीर से चंगे नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बड़ा स्वाभाविक है। और हम सब लोग शरीर को कैसे रखा जाए इसकी चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन मैं पुनः राय साहब को याद करूंगा जिन्होंने कहा कि जिस प्रकृति के बीच यह शरीर पलता है उस प्रकृति के प्रति हमारा जो रिश्ता है वो बिगड़ता चला गया है, असंतुलन होता चला गया है। हमारा जो अपना स्वभाव है और उसके कारण जो हमारी प्रवृत्तियां हैं उनको कहीं कहीं जो हमें सोचने के लिए बाध्य करती हैं, वो मनुष्य के मॉडल को या मनुष्य के स्वभाव को, प्रकृति को पुनः परिभाषित करने के लिए हमको याद दिलाती है कि हम अपने आप को किस रूप में अनुभव कर रहे हैं। हम सब लोग कई प्रकार से अनुभव करते हैं अपने आप को। सिर्फ शरीर तो नहीं मानते, आप अपने आप को कुछ और मानते हैं। क्या मानते हैं ये आप पर निर्भर करता है। भारत में कुछ लोग कहते थे कि ये एक ऐसी संरचना है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें शरीर भी है, अन्नमय कोश भी है, प्राणमय कोश भी है, विज्ञानमय कोश भी है, और ऊपर उठिए मनोमय कोश भी है और आनंदमय कोश भी है। अभी हमको पुस्तक ज्वाय के ऊपर भेंट की गई, वह याद दिलाने के लिए कि हमारा स्वभाव जो है वो आनंद की ओर है। और मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये तो उपनिषद का वाक्य है, सत्य चित और आनंद, कि आपका जो स्वभाव है उसका हिस्सा है आनंद। अब उस आनंद को किस रूप में आप लेते हैं, भौतिक का आनंद लेते हैं, आध्यात्मिक आनंद लेते हैं। आनंद भी हर स्तर पर हो सकता है, शरीर से लेकर आत्मा तक, जहां चाहिए वहां उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। एक तरीका यह है सोचने का कि शायद उस स्वभाव को हम भूल जाते हैं। मुझे याद आया आनंद से कि उपनिषद में एक और बड़ा मजेदार वाक्य है कि ब्रह्म का स्वरूप आनंद है और वह शरीर में प्रतिष्ठित है। उसका घर यह शरीर है और इस शरीर को पुर कहा जाता है। और इस पुर में रहने वाला कौन है, उसके अंतःपुर में सोच लीजिए आप, वो जब चला जाता है तो शरीर शव हो जाता है, वो शरीर नहीं रह जाता, बेकार का हो जाता है। अब वो कौन है भगवान जाने, मालूम नहीं, वो जीवन है, ईश्वर है, क्या है। लेकिन ये मानने में कोई हर्जा नहीं है कि आप एक बड़े शक्तिशाली के अंश हैं। श्री अरविंद अपने दर्शन में कहते हैं, या तो चेतना के लिए ऊपर उठो और चेतना ऊपर से नीचे है, उसका डिसेंट भी होता है और असेंट भी होता है, दोनों की चर्चा उन्होंने की है। शायद वो
इंटीग्रल साइकोलॉजी, ये उनकी शब्दावली है, उनके पूरे विवेचन की। हम लोग उसको पढ़ते लिखते नहीं है, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि उनका क्या विचार है। शायद इंडियन साइकोलॉजी की वह शाखा है जो कि कई चीजों को समेट करके प्रस्तुत करती है। तो जो इंटीग्रल साइकोलॉजी है वह शरीर, मन, आत्मा सबको ध्यान में रखने वाली है। और अगर हमारे स्वरूप में कहीं आनंद की कोई जगह है और वो केवल शरीर से नहीं जुड़ा हुआ है, वो व्यापक सत्ता वाला है, तो उसकी कई तरह से अभिव्यक्ति हुई है। एक बहुत बड़ा नाम है जिसको हम लोग अक्सर याद करते हैं, विवेकानंद का। तो विवेकानंद ने रामकृष्ण आश्रम, जो उनकी पूरी संस्था है, उसका जो मोटो है, जो उसका लक्ष्य वाक्य है, आत्मना मोक्षार्थम जगत हिताय। दो शब्द हैं उसमें, अपने मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए। और अपना मोक्ष और जगत के हित में कोई मैं फर्क नहीं करता, क्योंकि आप वो वेदांती थे, और अगर वेदांत को देखिए तो आपका मतलब सारा जगत वह उसमें शामिल है। What I want to suggest is that our notion of self should be encompassing. वह हमारा स्व का जो विचार है वह ऐसा होना चाहिए जिसमें और भी शामिल है। दूसरे अगर सुखी नहीं है तो आप सुखी नहीं रह सकते। आपका सुख इंडिपेंडेंट नहीं है, ना एब्सोल्यूट है, वो रिलेटिव है।